अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं जिस जगह, उस जगह का नाम मतलब मैं अगर जब नाम लूँगी तो मुझे यकीन है कि सब उस जगह को ज़रूर जानते होंगे और कभी ना कभी शॉपिंग करने ज़रूर आए होंगे। पापोश मार्केट में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, रमज़ान शुरू होते ही यहाँ एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कितनी रश बढ़ जाती है। नॉर्मल डेज़ में भी बहुत ज़्यादा होती हैं पर रमज़ान में ज़्यादा हो जाती है और कितनी मुश्किलात होती हैं यहाँ पे लोगों को और यहाँ के क्या क्या मसाइल हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो मैं इस तरफ आती हूँ और इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये पापोश मार्केट के क्या मसाइल हैं, क्योंकि मैं तो अभी आई हूँ, मुझे तो मसाइल नज़र आए हैं कि रश बहुत ज़्यादा है, सड़कें तंग है, साइड पे बड़ी गाड़ियाँ हैं और ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? असल में यहाँ पर जो एक मेन मस्जिद हमारी बड़ी मस्जिद है, इसमें 1,500-2 हज़ार नमाजी शरीक होते हैं। ये मेन मस्जिद जो है ये मार्केट के अंदर है और यहाँ सारी ठेलों की इंक्रोचमेंट है, मोटरसाइकिलों की पार्किंग है, दोनों साइड पार्किंग है। जो रोड 40 फुट का है वो 20 फुट का रह गया है और रमज़ान के दिन है, इसमें गुजरना बहुत मुश्किल होता है लोगों का, इस हवाले से कि आखिरी टाइम होता है, लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन जब इनको जगह नहीं मिलती तो फिर वो एक दूसरे से टकराते हैं, एक्सीडेंट भी कर देते हैं। और इस हवाले से हम यहाँ पे एक पापोश नगर में चौरंगी खिलाफत चौक कहलाता है, ये भी यहाँ भी चारों तरफ इसके जो है ना इंक्रोचमेंट है, तमाम तरफ ये इसके गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ से गुजरना लोगों को मुश्किल होता है। यहाँ से लोग औरंगी टाउन के पे भी सफ़र करते हैं, यहाँ से घूम के जाते हैं औरंगी टाउन, मतलब यहाँ से औरंगी टाउन के लिए भी रास्ता जाता है यहाँ से। तो ये बहुत मसरूफ़ रोड है, ये रोड भी ख़राब है, ये जाने वाला रोड भी ख़राब है और ये पीछे का रोड जो अंदर का है वो भी मेन रोड ख़राब है। और यहाँ से कचरा है, गलियों में कचरे के अंबार लगे हुए हैं और बहुत इंक्रोचमेंट है। अंदर भी जो है रोडें टूटी हुई हैं, गलियों की बहुत सारी रोडें टूटी हुई हैं, लोगों को परेशानी, गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। इसी तरह जो आगे जामा मस्जिद है हमारी, जामा मस्जिद के चौक पे भी जो है पानी बहता है, मुस्तकिल पानी बहता है, अक्सर व बेशतर पानी बहता है। अभी 1-2 रोज़ पहले सफाई हुई है, उसके साथ सामने जाने वाला रोड बिल्कुल ख़राब खस्ता हालत में, लोगों को गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, परेशानी होती है, आने जाने वालों को परेशानी होती है। इस हवाले से देखा जाए कि कोई काम नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट गुजरी है उसने भी कोई ख़ास काम नहीं किया। यहाँ पर MQM की गवर्नमेंट गुजरी है, वो कुछ नहीं किया उन्होंने काम, और वो बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के, पैसे खाते रहे, फंड खाते रहे और कुछ काम नहीं किया उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद। अभी भी यही हाल है कि वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं कर रहे, अपने तौर पे डील कर रहे हैं मरकज से और ये सिंध से, सारे यहाँ से गायब हैं। तो यहाँ के काम कौन देखेगा, कौन कराएगा, ये सवाल है सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब जिस तरह इस तरफ ठेले लगे हुए हैं, इस तरफ पार्किंग है, फिर रश है, फिर ट्रैफिक है, फिर यहाँ से मुख्तलिफ जगहों के रास्ते भी निकल रहे हैं, सड़क भी छोटे छोटे हैं और टूटी फूटी गलियाँ, सड़क भी टूटे हुए, गटर लाइनें भी खुली हुई। तो ये तो एक बड़ा मसला है जो कि नज़र आ रहा है और जो हमें सिर्फ अगर नज़र आ गया तो इसका मतलब ये है कि सबको नज़र आया है, सबने देखा है, बस काम नहीं करना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो रमज़ान का सिलसिला है, रमज़ान में तो रश भी बढ़ जाती है, शॉपिंग पे भी लोग निकल रहे होते हैं, घर की शॉपिंग भी होती है, फिर ग्रॉसरी भी होती है, 10,000 चीज़ें होती है, फिर तो रश और ज़्यादा। फिर इसमें कितने ज़्यादा हादसात होते हुए नज़र आते हैं आपको? कि हादसात भी होते हैं क्योंकि जब जगह तंग है, सबको जल्दी है पहुँचना है घर पे, हमें जल्दी भी तो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी, एक अक्सर व बेशतर जब इस रोड से निकलते हैं लोग तेज़ी में तो एक दूसरे टकरा जाते हैं। ज़्यादा हैवी एक्सीडेंट तो नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत किसी को चोट आ जाती है, कोई किसी का गाड़ी गिर गई, किसी का शीशा टूट गया, इस तरह के मामला होते हैं। तो परेशानी तो है ही अपनी जगह पे और इसको दूर करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर को देखना चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर भी पिछले दिनों आई थी, उसने साफ कराया था रोड को, लेकिन फिर वही उसी तरीके से रोड हो गया कि कोई इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। तो बराए मेहरबानी कमिश्नर साहब या जो लोग भी बाख्तियार हैं इस मामले को देखें और यहाँ पे काम करने की तरफ तवज्जो दें, पापोश नगर में खास तौर पर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि 2-2.5 महीने से आप कराची समेत बिलखुसूस नाज़माबाद के जो मसाइल हैं उनको आप बहुत ज़्यादा, जो बुनियादी मसाइल हैं उनको उजागर कर रही हैं। इसके ऊपर हम नाज़माबाद की आवाम की तरफ से आपका खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ के मसाइल मैम, ये पापोश नगर कहलाता है और ये सामने मोबाइल मार्केट है, उसके आगे ये सराफ मेन मार्केट है और उसके पीछे सराफा बाज़ार है। 3 बड़ी मार्केटें हैं यहाँ पे और तीनों बड़ी मार्केटों पर बेक वक्त जो है वो रश रहता है और आए दिन आते हैं लोग। रमज़ान के अंदर भी बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त जो है वो यहाँ बढ़ जाती है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ा इशू जो है वो ट्रैफिक जैम का है। ट्रैफिक जैम तो बिल्कुल समझो कि रोज़ का, जब आएंगे तब आपको ट्रैफिक जैम तो इसलिए है ना कि साथ पार्किंग लगी हुई है, साथ ठेले हैं, मतलब जगह कम है, छोटा रोड है, तो फिर रश तो होनी है।
जी मैम, रश होनी है बिल्कुल, ये उसी वजह से है। लेकिन ये जो पथारे लगे हुए हैं, जो पार्किंग जो होती है, ये असल में हमारे बल्दिया के जो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने यहाँ पे ट्रैफिक क्लियर करना है, उन लोगों ने यहाँ के आवाम के मसाइल हल करने हैं, वो आते ज़रूर हैं। रमज़ान से पहले भी आते हैं, रमज़ान के दरमियान भी आते हैं, लेकिन जितने पथारे लगे हुए होते हैं उसके साथ अपने रेट तय करने के लिए आते हैं। अच्छा। कि अभी आप पर डे हमें कितने दोगे, और फिर जब हफ्ता होता है तो फिर हफ्ते के दिन आते ज़रूर है, पैसे लेने के लिए आते हैं इन लोगों से। बाकी ट्रैफिक जाम हो रहा है, गटर उबर रहे हैं, लाइट है नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है उससे उनको कोई लेना देना। उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको बस अपनी वो जो मंथली या वीकली जो उनकी वो इनकम होती है उससे उनको सरोकार है। और इसके अलावा जो है मैम, आप ये देखें ना कि ये वाला पूरा रोड जो है ये मुकम्मल जो है ना वो जाम होता है पार्किंग की वजह से, और फिर पथारे जो हैं वो अलग से जो है वो सरकार लगवा देती है। और खुदा ना खास्ता इस पूरे माहौल के अंदर अगर किसी को कोई एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाए तो आप एम्बुलेंस नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता ही नहीं बचता है। अच्छा, ये रिहायशी इलाका भी है, मतलब लोगों की रिहाइश भी है, पीछे मुझे नजर आ रहा है, तो इनको कितनी मुश्किलात पेश होती है जब इस तरह के कोई त्यौहार आते हैं और इतनी रश बढ़ जाती है, तो उनको कितनी मुश्किलात होती है? क्योंकि एक लाइफ भी तो अपनी भी तो लाइफ होती है, कोई बीमार भी है, कोई परेशान हाल भी है, किसी के घर मेहमान भी आ रहा है, पार्किंग भी नहीं है। क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन है तो लोग गलियों में भी पार्किंग लगा के अपनी गाड़ियां और शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल मैम, ये तो यहाँ का सबसे बड़ा मसला है। और ख़ास तौर पे यहाँ के जो रिहायशी हैं वो एक अज़ियतनाक ज़िंदगी जो है वो यहाँ पे गुजार रहे हैं। या तो उनके सामने कोई पथारे वाला खड़ा हुआ है, अगर उनके घर पे कोई खुदा न खास्ता जैसे मेहमान आ जाता है तो वो मेहमान के लिए तो खैर गाड़ी अंदर आ ही नहीं सकते ना, वो फिर आगे पीछे के लगा के आते हैं। और जो पीछे की लगी आती है तो जहाँ वो गाड़ी लगा के आते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो ये जो पट्टी है, इस पट्टी के अंदर ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसके पीछे वाली जो आबादी है, सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं और आए दिन का उनका ये मसला है। यहाँ पर रिहाइश के होते हुए, यहाँ पर रिहाइश पजीर होते हुए वो ना तो बाहर कहीं आसानी से जा सकते हैं, ना उनके घर पर कोई आ सकता है। मैंने आपको बताया कि एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पथारे इतने लगे होते हैं, रक्शे और पार्किंग इतनी हो जाती है कि एम्बुलेंस अंदर आ ही नहीं सकती। मरीज को बेचारा उठा के फिर कंधों पे जो है ना वो ले आना पड़ता है यहाँ से। ठीक है जी। अच्छा, ये सिलसिला चल रहा है, इस तरह से बात भी हो रही है। अच्छा, रमज़ान के हवाले से तो हम ज़रूर बात कर रहे हैं कि क्या मुश्किलात हो रही है मार्केट्स में, मस्जिद के सामने अगर सड़क टूटी हुई है, सर्विस का निज़ाम अच्छा नहीं है, ये सारी बातें हो रही है। पर साथ साथ मैं ये भी बात इसलिए कर रही हूँ कि जो पीछे की तरफ लोग रिहाइश पजीर हैं, इन मार्केट्स और इन रश की वजह से, इस रश की वजह से, इतनी ट्रैफिक की वजह से उन्हें कितनी मुश्किलात आती है। तो इस पे भी मैंने इनसे बात की। अब मैं इस तरफ आऊंगी, इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ आपकी रिहाइश है या आपका बिजनेस है, क्या है? यहाँ मेरा रिहाइश भी है और बिजनेस भी है। तो यहाँ हमें आधा घंटा इस रोड पे जो है वो गुजरना पड़ता है, क्योंकि इतनी ट्रैफिक यहाँ पे जाम रहती है हर वक्त। और दिन में 2-4 दफ़ा अगर हम निकल रहे हैं तो हमारे तो 2-3 घंटे इसी में ही ट्रैफिक से गुजरने में ही निकल जाते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पे मार्केट है, ये कपड़ों की मार्केट है, इसके साथ जो है इसके पीछे सराफा बाज़ार है, राइट में आपका मोबाइल मार्केट है। तो ये 4-5 मार्केटें यहाँ पे हैं और यहाँ 25-30-50 हज़ार लोग यहाँ पे एट ए टाइम जो है परचेजिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे गुजरने की कोई जगह नहीं होती और ना कोई इंतज़ामिया आती है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करे, और ना ये इनक्रोचमेंट को यहाँ से हटाने का कोई इंतज़ाम करती है। और दूसरा ये कि हम जब यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ औरंगी टाउन का ये रास्ता जा रहा है, उधर से आपका नुसरत भुट्टू नॉर्थ आज़ाबाद को रास्ता निकलता है, ये सब यहाँ आधा घंटा फंसे रहते हैं। अच्छा, इफ्तार से पहले क्या सूरत हाल होती है? क्योंकि इफ्तार से पहले सबको जल्दी होती है कि घर पहुँच जाए। इफ्तार से पहले जो है यहाँ एक दो बंदे तो एक्सीडेंट हो ही जाता है, 1-2 लोग तो यहाँ टकरा ही जाते हैं कि अब उनको उठाओ और एम्बुलेंस बासी अस्पताल लेकर जाओ। ये हालात होते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है, बात कर रहे हैं हम, और भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज हम यहाँ मौजूद हैं। अब लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, यहाँ आपका कारोबार है या रिहाइश है? जी, कारोबार भी है और रिहाइश भी है। कितने अरसे? जब से हमने होश संभाला है, जब से।
अच्छा, ये जब से आपने होश संभाला है यही सिलसिला है, इसी तरह रमज़ान में रश होती है, इसी तरह मुश्किलात होती हैं, इसी तरह यहाँ ठेले लगे हुए, इसी तरह पार्किंग और ये सारे सिलसिले, मतलब कोई सुधार नहीं आया? जी, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे बिगाड़ पैदा हो रहा है और मजीद जो है ना बढ़ते हुए जो है ना क्रिमिनल भी जो है ना घूम रहे हैं यहाँ पे। रमज़ान के हवाले से बेहंगम आपने जो आपकी ट्रैफिक आपके सामने है, आप जिस ऐसी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं रमज़ान में कि मोबाइल छीन लिए, स्ट्रीट क्राइम ये हो रहे हैं यहाँ पे? जी, स्ट्रीट क्राइम में तो बढ़ रहे हैं। बिला नाका जो है रोज़ाना अभी भी सुबह भी अशरफ नगर से एक बाइक चोरी हुई है, तो इसके हवाले से भी जो है ना वो मजीद जो है ना बढ़ ही रहा है स्ट्रीट क्राइम मजीद जो है ना। और इसके अलावा जो रोड वगैरह हैं आपके एतराफ़ के अंदर जितने भी रोड हैं ये सब टूटे फूटे हैं, इसके ऊपर गटर का पानी है और ये हमारी बड़ी मस्जिद है, उसके हवाले से 4-5 हज़ार नमाजी यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। तो रमज़ान के अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है ना बेहंगम जो है ना अपना ट्रैफिक है और इनके ठेले वगैरह जितने भी तजावुज़ात जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन जो है ना कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, शाम होते ही इफ्तार का जब टाइम होता है सिलसिला ज़्यादा रश वाला हो जाता है क्योंकि सबको जल्दी होती है कि अपने अपने घर पे पहुंच के इफ्तार कर ले। फिर मुझे ये बताइएगा, यहाँ कोई ऐसा सिलसिला होता है इफ्तार करवाने का जो हमारे पाकिस्तान में, और ख़ुसूसन अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची में ये सिलसिला है कि रोड पे सड़कों पर आप आते जाते लोगों को इफ्तार भी करवाते हैं, ऐसा सिलसिला भी यहाँ होता है? जी, बिल्कुल होता है, हर कोई इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जो है ना इसके अलावा बस ये है कि यहाँ से हमारा आबादी शहीद रोड भी जा रहा है, तो इसमें अस्पताल पहुँचने के लिए भी कुछ मसाइल होते हैं, तो वो यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है कि एक्सीडेंट उसमें लाजमी जो है ना कुछ हो जाता है आखिरी टाइम के अंदर, रोज़ा खुलने के टाइम। तो ये है कि आबादी शहीद भी यहाँ से करीब है लेकिन पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। मतलब यहाँ से जो मरीज़ अगर जाते हैं तो उनको और मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है रश की वजह? हालांकि करीब है लेकिन मुश्किलात का सामना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रात होते ही जिस तरह से लाइट्स चली जाती है तो ये स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब ऑन होती हैं? नहीं, कभी ऑन होती हैं और कभी नहीं होती हैं, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑन नहीं होती हैं। ठीक है जी, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अभी ये जो सूरत हाल है? हमने भी लोगों से बात की, नज़र भी आ रहा है, हम खुद भी यहाँ मौजूद हैं, बड़ी मुश्किल हुई यहाँ आते हुए, इतनी ट्रैफिक, इतनी रश, फिर पार्किंग के लिए गाड़ी के लिए तो जगह ही नहीं है बिल्कुल। पर इस तरफ बड़ी पार्किंग मैं देख रही हूँ कि एक मेन रोड पे जो बिल्कुल छोटा सा मेन रोड है उस पर पार्किंग आगे पीछे लगी हुई है और फिर कुछ जगह अगर बची है तो वो ठेले वालों के लिए। यानी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया K21 का, और आपका बिलखुसूस इसलिए कि जो प्रोग्राम आप कराची की आवाज़ के नाम से कर रही हैं, रियली इट्स अ वेरी गुड सर्विस। एक ऐसी कोशिश है आप लोगों की जानिब से कि जो कराची की आवाज़ को पूरे पाकिस्तान में पहुंचा रही है। अच्छा, जहां तक यहाँ के मसाइल का ताल्लुक है, इत्तेफाक है कि आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो फिर एक दफ़ा मैंने देखा आपकी टीम मौजूद है, तो मैंने कहा मैं ज़रूर यहाँ के मसाइल पर भी आपके सामने बात रखूँ। पापोश में आपने ये पूरा प्रोग्राम किया, इससे पहले आपने, मैंने सुना कि गोल मार्केट गई थी, वहाँ आपने प्रोग्राम किया। ये 2 मार्केट्स ऐसी हैं जो सिर्फ नाज़ाबाद 3 नंबर को नहीं कवर करती, बल्कि 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर, यानी जो पाँचों नाज़माबाद हैं उनकी ये 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, एक ग्रॉसरी के हवाले से और दूसरी जनरल के हवाले से। यहाँ के मुश्तरका मसाइल हैं। यहाँ पे पानी का एक पंप है जो बोर्ड ऑफिस पंप कहलाता है, पूरे इलाके को तमाम यानी 5 में से 3 नंबर्स को पानी यहाँ से ही सप्लाई होता है। सूरत हाल ये है कि रमज़ान का महीना आया है और रमज़ान का महीना शुरू होने से 8 दिन पहले से पूरे 3 नंबर में, 1 नंबर में, 5 नंबर में जिम्मेदारान ने इन्होंने पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर पे बंद कर दी है। हार्डली किसी 2 या 3 ब्लॉक्स में, इन पूरे इतने बड़े बड़े 3 बड़े ब्लॉक्स हैं, इनके पार्शल 8-8 ब्लॉक्स हैं, इनमें से 2-3 छोटे ब्लॉक्स के अंदर पानी आ रहा है और जो पानी आ रहा है वो इस वक्त गटर का पानी मिला हुआ है। मतलब पीने के काबिल तो है ही नहीं, इस्तेमाल के काबिल भी नहीं, सफर भी नहीं कर सकती आप पीने का। आप उसको छुएंगी तो आपको ऐसा महसूस होगा आपने डायरेक्ट गटर के पानी में हाथ डाल दिया। अब रमज़ान का महीना है, लोग इसी से वजू कर रहे हैं। तकरीबन 300 मसाजिद हैं 5 नंबर नाज़ाबाद से लेके और 1 नंबर नाज़ाबाद तक में। इन 300 मसाजिद में से 250 मसाजिद में जो पानी जा रहा है वो पानी गटर मिला हुआ पानी जा रहा है। इतना ताफुन ज़्यादा पानी है और इतना मैला है कि हाथ डालें आपको हाथ बात पे काला मिलता है। यानी कोई तस्वुर नहीं कर सकता कराची के साथ वो गैरों वाला, यतीमों वाला सलूक किया जा रहा है कि जैसे कराची कोई मकबूजा शहर हो। लेकिन पिछले 14 साल से जो ठेकेदार हैं कराची के आज, वो इस 4 साल में PTI शामिल हो गई उसमें, और उससे पहले पीपल्स पार्टी ने कराची के शहर को क्या दिया? जाली डोमिसाइल, और उसकी बुनियाद के ऊपर कराची के अंदर 14 साल में एक कराची के शहरी को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। जुल्म की इंतहा है, पुलिस से लेकर और वाटर बोर्ड तक कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां कराची के शहरी जॉब करते हो और कराची के मसाइल को जानते हो, कराची के शहरियों के लिए कुछ करने का उनका कोई नीयत हो, कोई कंसर्न हो कराची से। इस वक्त हम पापोश मार्केट में खड़े हैं। इस पापोश मार्केट के अंदर
ये इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी मार्केट है। जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा कि किसी ना किसी वक्त में कराची के हर शहरी ने यहाँ से ख़रीदारी की होगी, हर शहरी यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाता है, अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। पूरे रमज़ान में जब नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था तो कम से कम 10 दिन तक यहाँ ट्रैफिक के अंदर घुसने पर पाबंदी होती थी। जैसे ही नेमतुल्लाह खान साहब का दौर ख़त्म हुआ है, भत्ता माफिया अपने पूरे उरूज पे है। चिंगचीज रिक्शास को आपको पता है पूरे कराची में बसेस का निज़ाम ख़त्म करके, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ख़त्म करके एक माफिया बिठा दी गई जो पूरे कराची के शहरियों को सड़ी हुई टूटी हुई रोडों के ऊपर धक्के खिला के ले जा रही होती है। पूरी मार्केट में सैकड़ों चिंगची खड़े हुए होते हैं, कोई जगह नहीं होती पैदल चलने वालों के लिए, नमाजियों के लिए। मेन जामा मस्जिद इसमें उस्मानिया, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। अब नमाजी ख़वातीन को धक्कों लगाने से बच रहे होते हैं, ख़वातीन मर्दों से बचने की कोशिश कर रही होती हैं। अंजाम का टोटल ट्रैफिक जैम हो जाता है। 20 फीट की जगह बची हुई है और उसमें कोई सरोकार नहीं है, किसी इंतज़ामिया को कोई निज़ाम बहाल करने के लिए। पिछले साल ये घटते घटते सिर्फ 1 दिन की पाबंदी रह गई थी। तो हमारा बतौर शहरी इस इलाके के ये इंतज़ामिया से एक मुतालबा है कि इस पूरी मार्केट के अंदर ये जो ट्रैफिक है इसके दाखिले के ऊपर कम से कम 15 दिन के लिए पाबंदी होनी चाहिए, 16वें रोज़े से लेकर और ईद रात तक। अच्छा, इससे हटकर इस पूरे इलाके के जो मसाइल हैं उनमें एक बड़ा मसला ये है कि ये भी धरना दिया गया था, यहाँ इलाके के लोगों ने इसी चौराहे पे धरना दिया। नतीजे के तौर पे ये सड़क इस चौराहे के इर्द गिर्द की डेवलप कर दी गई। पूरे इलाके में हर गली हर सड़क ऐसा लगता है कि 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से नहीं बनाई गई। पिछले 6 महीने पहले इमरान खान साहब ने 1100 का पैकेज लॉलीपॉप दिया था कराची को। फिर पता चला MNAs के कुछ फंड्स आए, उन फंड्स के नाम पे ये पैच वर्क हुआ, खाली अरबों रुपए का फंड और उस पर पैच वर्किंग। और पैच वर्किंग भी ऐसी जो शायद 20 लाख रुपए की भी नहीं हुई होगी पूरे 3 नंबर नाज़ाबाद के अंदर, पूरे 5 नंबर नाज़ाबाद में। अंजाम कार ये है कि वो 3-3, 4-4 दिनों के अंदर सब उखड़ गई है। पूरे इलाके के अंदर गटर का पानी उबल रहा है, वही पानी हमारे मीठे पानी में मिल रहा है। सिर्फ कहने का मकसद है जहाँ लगाना चाहिए पैसा वहाँ लगा नहीं रहे। आज सूरत हाल देखें आप, पिछले 10-15 दिन से आप देख रही हैं अदम एतमाद की तहरीक आई है। जो कराची के ठेकेदार हैं उन्होंने किया गया है, यही MQM, यही पीपल्स पार्टी, आज दोनों मिलकर कराची के नाम पर एक बार फिर कराची के अवाम का वोट बेच के और अपने मफादात की खातिर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। रोज एक नई डील हो रही है, कराची से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान को चलाने वाला शहर, पाकिस्तान का 45% इनकम टैक्स देने वाला शहर, पाकिस्तान का 72% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर और लूट का माल बनाया हुआ। ठीक है, अच्छा यही सिलसिला होता है कि जब कोई इस तरह से आता है सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, थोड़ी देर बाद वो चीजें हमें फिर से नजर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह शुक्र। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अभी आप मार्केट आए हैं शॉपिंग करने के लिए, तो मैं देख रही थी यहाँ से आपको, आप परेशानी में इधर उधर घूम रहे थे, तो ये रश की वजह से परेशान हुए मैं आप? जी, एक तो गर्मी है, दूसरा यह है कि ट्रैफिक का मसला है। कराची की जैसे हर गलियां जो सर्विस रोड है ना, वो भी मतलब मेन रोड बन चुकी है। अब कराची में अब मेरे पास अपनी खुद कन्वेंस है, गाड़ी भी है, बाइक भी है। मैं गाड़ी पे नहीं आता फैमिली के साथ, मैं आता हूँ बाइक पे, और बाइक भी दूर पार्किंग मिलती है मार्केट से हट के, फिर वहाँ से पैदल चल के इधर आना पड़ता है जब जाके कोई शॉपिंग होती है। वरना इस शहर कराची में तो बड़ा मुश्किल हो गया, और ख़ासतौर पर रमज़ान के महीनों में। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर ये कि आपके चैनल से अगर ये सियासतदान जो अभी एक नया पैनल आने वाला है उनके हवाले से भी, क्योंकि ऐसा पैकेज लेके आए कि क्या कहते हैं कराची के ट्रैफिक का मसला हल करवा दें, और ताकि लोग यानी रमज़ान के महीने में शॉपिंग जो है ये आसानी से कर सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। इसी तरह हम शो करते रहेंगे, रोज़ आप इफ्तार के टाइम हमारा ये शो देखते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।